हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स हमारे टॉपिक का नाम है धर्मा टू वेहिक्यूल्स। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहे हैं हमारा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, देखो हमें यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों प्रोडक्ट का हमें जो हम रिएक्ट करवाएंगे इनको, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट आएंगे। एक आएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, एक आएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जब इसको रिएक्ट कराएंगे रिएक्शन को, उसको हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। तो अब आते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन क्या दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है ये। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो हमारा यहाँ पर है ये CH3 CH2 CH2, इधर हमारा CH है, इधर हमारा CH3 है और इधर क्या है, इधर है हमारा Br। इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, किसके प्रेजेंस में, एथेनॉल और हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। देखो आपको पता है हमारा एथेनॉल होता है, एथेनॉल का मतलब क्या होता है, एथेनॉल का मतलब होता है हमारा अल्कोहल, ठीक है। तो ओल लगा हुआ है OL, ठीक है। एल का मतलब होता है, ओल का मतलब होता है जहाँ हमारा अल्कोहल आता है वहाँ पर आता है हमारा ओल, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हमारा ये हमारा एक एल्काइल हाइड्राइड है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किस प्रेजेंस में, हीट और इथेनॉल के प्रेजेंस में, इथेनॉल या बोल सकते हमारा अल्कोहल की प्रेजेंस में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको रिएक्शन पहले भी करवाई है, पहले मैंने कहाँ पर करवाई है आपको रिएक्शन, ये मैंने आपको रिएक्शन करवाई है जहाँ पर हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। ये हमारी वही एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते थे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। या आप बोल सकते थे, हम उसको बोलते थे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हमारा कार्बन होता था, ठीक है, जिस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है, हमारा एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हाइड्रोजन ग्रुप, जिस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है वो कौन सा कार्बन होता है, वो होता है हमारा अल्फा कार्बन। एक ऐसा कार्बन हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ठीक है। उसको जो पड़ोसी वाले कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो होते हैं हमारे बीटा कार्बन। देखो हमारे पड़ोसी वाले कार्बन है, ये भी हमारा बीटा कार्बन, ये भी हमारा पड़ोसी वाला कार्बन है, ये भी हमारा बीटा कार्बन, ठीक है। बीटा कार्बन H मतलब हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर क्या होगा, ये हमारा अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ये हमारा कौन सा कार्बन होगा, ये होगा हमारे यहाँ पर गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे बीटा की, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है हमारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आप बोल सकते हो हमारे यहाँ पर होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा रूल भी लगता था, उस रूल का नाम क्या होता है, उस रूल का नाम होता है हमारा जेट शेप रूल, क्या होता था, जेट शेप रूल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो हमारा जो हमारा अल्फा कार्बन हुआ करता है, हमारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। हमारा अल्फा कार्बन है, वहाँ से जो हटता था हमारा हेलोजन, जैसे हमारा अल्फा कार्बन है यहाँ से हटेगा हेलोजन, मतलब यहाँ से क्या हटेगा, यहाँ से हटेगा हमारा Br, ठीक है। और जो हमारा बीटा कार्बन होता है, जैसे हमारा इधर भी हमारा बीटा कार्बन है, इधर भी हमारा बीटा कार्बन है, जो हमारा बीटा कार्बन होता है, बीटा कार्बन से हटता है हमारा हाइड्रोजन। ये देखो हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ से हटेगा हमारा हेलोजन, ठीक है। जो हमारा बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हटेगा हमारा हाइड्रोजन, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा हमारा हेलोजन, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट होगा, देखो इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा CH3 CH2, ठीक है। इधर क्या, इधर हमारा CH है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा एक चला जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा, देखो हमारा यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या आगे यहाँ पर आगे हमारा CH, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, आगे हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। उधर क्या है, और हमारा देखो इधर है CH, इधर क्या है, इधर है हमारा CH3, ठीक है। देखो हमारा एक प्रोडक्ट तो हमारा ये फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, देखो दो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होंगे, देखो एक बार तो क्या होगा, एक बार देखो हमारा इस बार यहाँ से हमारा Br जाएगा, यहाँ से हमारा H जाएगा, मतलब एक बार हमारा यहाँ से हमारा HBr जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार देखो हमारा यहाँ से हमारा H जाएगा, यहाँ से हमारा Br जाएगा, दूसरी बार हमारा यहाँ से HBr जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जाएगा, तो हमारा बीटा कार्बन है, ठीक है, बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा Br है, Br जैसे देखो हमारा यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ से हमारा Br जाएगा, मतलब अल्फा कार्बन से हमारा हेलोजन, ठीक है, और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से हमारा हेलोजन, अल्फा कार्बन यहाँ से हमारा हेलोजन, ठीक है। बीटा कार्बन से क्या जाएगा, बीटा कार्बन से जाएगा हमारा हाइड्रोजन, हमारा यहाँ से जाएगा HBr, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा CH3 CH2 CH2, इधर जाएगा हमारा CH। तो अब क्या होगा, देखो अभी इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, अब इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो तो एक बार क्या हुआ, एक बार देखो हमारा इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, एक बार आ गया हमारा देखो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक बार हमारा इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और एक बार हमारा इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो मैंने रिएक्शन आपको पहले भी करवाई है,
वहाँ पर क्या मैं आपको बताया था, मैंने आपको वहाँ पर ये बात बताई थी, जहाँ पर हमारे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लेते हैं, देखो ये हमारा कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। इधर भी हमारा कार्बन, इधर हमारा कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप देखो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर देखो एक हमारा एल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है, इधर हमारा एक एल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस प्रोडक्ट की आप बात करोगे तो यहाँ पर हमारे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करो तो हमारा कार्बन है, इधर हमारा कोई एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इधर हमारा सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमारा एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते थे जहाँ पर हमारे जितना ज़्यादा हमारे हाइड्रोजन हो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता था, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा 2 और 3 यहाँ पर हमारे हैं 5 हाइड्रोजन, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। जहाँ पर हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन होते थे बहुत ज़्यादा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके अंदर हमारे कम एल्काइल ग्रुप है, तो हमारे कम हाइड्रोजन है, ये हो गया इसी वजह से हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारा ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। हमारे 2 एल्काइल ग्रुप है, हमारे ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आपको एक ये पहचान है जब हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। आप देखते हो जहाँ पर हम जेट स्टेप रूल लगाते हैं, यहाँ पर एक ये पहचान है कि हम कैसे पहचानें कि हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा हमारा माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में देखो हमारा यहाँ पर है, एक तो हमारा यहाँ पर ये बेंजीन, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है हमारा Br, बेंजीन के ऊपर हमारा Br लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं CH3Cl के साथ CH3Cl के साथ। CH3 का मतलब मेथाइल, Cl का मतलब क्लोराइड, मतलब मेथाइल क्लोराइड, मतलब हम ब्रोमो बेंजीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है हमारी एनहाइड्रस, रिएक्शन हो रही है हमारी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड है, ठीक है। मैंने अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड की जगह मैंने यहाँ पर सर्किल बना दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हमारा एक है ये CH3Cl, CH3 का मतलब हो गया, CH3 का मतलब हो गया एल्काइल, क्या हो गया एल्काइल, ठीक है। Cl का मतलब हो गया, Cl का मतलब हो गया हेलाइड, मतलब एल्काइल हेलाइड। हमारे यहाँ पर CH3Cl है, CH3Cl का हो गया, CH3Cl हो गया हमारा एल्काइल हेलाइड, मतलब यहाँ पर हम ब्रोमो बेंजीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं एल्काइल हेलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर ये बताना है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमें यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो हमारी रिएक्शन हो रही है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमने अभी तक सिर्फ हमने एक ही रिएक्शन पढ़ी है जहाँ पर हम एनहाइड्रस AlCl3 की बात कर रहे थे। हमारी कौन सी रिएक्शन होती थी, वो होती हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती थी, वो रिएक्शन होती थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारी 2 तरह की रिएक्शन होती थी, एक होती थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। और एक रिएक्शन होती थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वो एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में हमारा एक एसाइल ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। एल्काइलेशन में क्या होता था, एल्काइलेशन में हमारा एल्काइल ग्रुप होता था, ठीक है। तो ऐसे आप देखो यहाँ पर हमारा CH3Cl है, मतलब यहाँ पर एक हमारा एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये हो जाएगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो हमारा CH3 है, वहाँ पर जो हमारा CH3 था, हमारा एक तो बात तो जाके अटैच होता था हमारा बेंजीन है, ठीक है। ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन की हमारी ऑर्थो पोजीशन है, हमारी मेटा पोजीशन है, ये हमारी पैरा पोजीशन, ठीक है। ऐसी देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये हमारा Br है, ये हमारा है बेंजीन, ठीक है। हमारी ऑर्थो है, हमारी मेटा है, ये हमारा है पैरा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, हमारा CH3 था, CH3 का मतलब जो हमारा मेथाइल था, ठीक है। वो हमारा कहाँ पर जाके अटैच होता था, वो हमारा 2 जगह जाके अटैच होता था। एक तो होता था जो हमारा ऑर्थो पोजीशन, जैसे देखो हमारी यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा हमारा CH3, ठीक है। और हमारा CH3 था, एक हमारा जाकर अटैच होता था पैरा पोजीशन में, ये हमारी पैरा पोजीशन है, एक बार जाके अटैच हो जाएगा हमारा CH3 यहाँ पर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या नाम हुआ करता था, इस रिएक्शन का नाम हुआ करता था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। एल्काइलेशन क्या होता था, यहाँ पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप था, CH3 का होता है एल्काइल ग्रुप था, ठीक है। और आपको बात ध्यान रखनी है, जब हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हमने सिर्फ अभी एक रिएक्शन पढ़ी, जिसका नाम था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें 2 पार्ट पढ़े हैं, एक था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, और एक था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर बात हो रही है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, ठीक है। आप यहाँ पर देखो
एक तो हमारा आ रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है, एक आ रहा है हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट। आप मेरे को ये बताना कमेंट सेक्शन में कि हमारा कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो हमारा CH3 हमारा जा रहा है ऑर्थो पोजीशन पर और हमारा यहाँ पर CH3 आ रहा है पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताना कि हमारा कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देखो ये हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा या हमारा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर आप हम देखोगे हमारा पैरा पोजीशन में हमारा CH3 ग्रुप लगा है, हमारे पास ऑर्थो पोजीशन में हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको देखो ये पहले ही बताया है, जो हमारी पैरा पोजीशन होती है हमारी ज़्यादा सिमेट्रिक होती है, ठीक है। ज़्यादा सिमेट्रिक होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा सिमेट्रिक होने की वजह से हमारा वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हमारा देखो ये हमारा पैरा पोजीशन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये माइनर और ये मेजर, ठीक है। तो आप समझ जाओगे, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है हमारी फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बस यही पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। थैंक यू।